नमस्कार श्रद्धावान धम्म मित्रों। आज हम धर्म चर्चा करेंगे रोग के बारे में। लता अहलवट ने प्रश्न किया है, गुरुजी मुझे टाइफाइड है, प्लेटलेट काउंट डाउन हो गया है और एएसआर भी हो गया है। इस प्रकार अनेक रोगों से ग्रसित है। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इससे ऊपर उठ के एक साधारण व्यक्ति बुद्ध बन सकते हैं या इससे नीचे गिर करके एक सबसे दुखी प्राणी भी बन सकते हैं। इसलिए शरीर और मन के प्रति सजग हो जाइए। इसमें मैं मेरा का भाव नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। धार्मिक दृष्टिकोण से जरा देखिए, आप छोटे से बच्चे थे, धीरे धीरे आज आपका शरीर ऐसा बन गया है। वो छोटा शरीर में इतना परिवर्तन हुआ जिसका फल आज आप देख सकते हैं और वो भी परिवर्तन हो रहा है। और आपके मन को देखिए, इसमें कितना परिवर्तन होता रहता है। कितने विचार आता है जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। इन दोनों में आप कहाँ है? आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि नाम रूप, ये नाम रूप मन और शरीर को अपना मान के मनुष्य दुखी होता है। बोलचाल की दृष्टिकोण से तो ठीक ही है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन आप लोग धर्म के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। अपने मन और शरीर के प्रति मैं मेरा का भाव नहीं होना चाहिए। इस सच्चाई को भी जानना चाहिए। लता जी ने बताया है कि उनको थायराइड है, प्लेटलेट काउंट डाउन हुआ है, ईआरएस का समस्या है। इस संसार में जो भी जीव है, जिसने भी शरीर धारण किया है, एक न एक दिन ज़रूर बीमार होता है। और जब हम बीमार होते हैं तभी हमें पता चलता है कि यह शरीर तपता भी है, जलता भी है, इसमें दर्द भी होता है, इससे बहुत सारा गंदगी भी निकलता है। ये तो सच है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इससे बड़ा अनुभव हमारे जीवन में क्या हो सकता है। एक समय एक स्वस्थ शरीर को देखा था, फिर बीमार शरीर को, फिर स्वस्थ शरीर को देखेंगे। एक दिन यह शरीर धीरे धीरे जर्जर होते हुए जाएगा। इसीलिए इस शरीर को भी सम्यक दृष्टि से देखना चाहिए। और जब हम बीमार होता है तभी हमें पता चलता है कि हमारा सारा धन, हमारा संपत्ति, हमारा जो भी वैभव है, उन सब को लगाने से भी, हमारे पास जितने भी ऊर्जा है उन सब को लगाने से भी, हमारे पास जितने भी जुगाड़ है, सोर्सेस है, उन सब को लगाने से भी, और अपने तरफ से पूरा मेहनत करने के बाद भी हम अपने रोग को, बीमार को जल्दी से जल्दी ठीक नहीं कर पाते हैं। तभी हमें समझ में आता है कि हमारे द्वारा सारा इकट्ठा किया गया धन, संपत्ति, सब सुख, सब भोग के वस्तु हमें नहीं बचा सकता है। यही तो जानना है हमें, यही तो जीवन का अनुभव है, ये तो अनुभव करने वाला विद्या है। अगर हमारे साथ ऐसा घटना नहीं घटता तो हम अपने आप को अमर मानकर मनमर्जी से इस संसार में घूमते, बीमार होते ही अपने पास जो भी है धन संपत्ति सब खर्चा करके स्वस्थ हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए आप बीमार होते हैं तो इसे अनुभव के रूप में लीजिए। बीमार होने के एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक दर्द को अनुभव के रूप में लीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, कहीं दर्द हो रहा हो तो सिर्फ जानो कि दर्द है। ऐसा जानते जानते धीरे धीरे वो सारा दर्द शांत हो जाता है। सिर्फ उसमें दर्द रह जाता है, उसमें मैं मेरा का भाव नहीं रहता है। और जब हम भगवान बुद्ध के जीवनी को देखते हैं तो वे भी बीमार होते थे। उनको भी सिर दर्द होता था, पीठ दर्द होता था, और आखिरी अवस्था में भी वे कोई न कोई रोग से ग्रसित होकर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था।
कई धर्म चर्चाओं में धर्म चर्चा के बीच से ही भगवान उठ करके चले जाते थे और उन धर्म चर्चा का समापन सारिपुत्र करता था। इसीलिए आप ही बीमार नहीं पड़े हैं। संसार में जितने लोग हैं सब कोई न कोई शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित है, बीमार है, पीड़ित है। टाइफाइड एक समय बहुत ही गंभीर और बहुत ही भयानक बीमार था। इसका कोई इलाज नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसीलिए डॉक्टरों से भी सावधान रहे। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे 2013 में टाइफाइड हुआ था। डॉक्टर से दवा लिया, इंजेक्शन लिया, कुछ दिनों में ठीक हुआ। फिर 2015 में हुआ, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद हुआ। फिर 2016 में तो लगातार एक महीना के बाद होता रहा। डॉक्टर बदले, दवा बदले, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि यह टाइफाइड का सिलसिला या टाइफाइड का फैशन तो पूरा सारनाथ में फैला हुआ है। सारनाथ के हर एक गली मोहल्ले में सबके घर में कोई न कोई टाइफाइड या मलेरिया से ज़रूर पीड़ित था। किसी को भी 3 दिन से ज़्यादा बुखार होता तो सीधा डॉक्टर के पास जाता। डॉक्टर सीधा टाइफाइड या मलेरिया पॉजिटिव करके देते थे। फिर मैंने थोड़ा सा जांच पड़ताल किया और जगह में गया तो पता चला कि डॉक्टर को दवा सिर्फ बेचना है। जहां ब्लड टेस्ट होता है, लैब वाले और डॉक्टर का मिली भगत है। वहां से डॉक्टर को कमीशन मिलता है और लैब वाले को डॉक्टर बता के रखता है कि कोई भी पेशेंट आए तो उसको ज़रूर टाइफाइड या मलेरिया पॉजिटिव करके ही देना है। जब मैंने इन सब बातों को जाना तो मैंने अंग्रेजी दवा खाना बंद कर दिया। फिर आयुर्वेदिक दवा को अपनाया। इसके साथ साथ भोजन में मात्रा, भोजन को और जांचा परखा, दिनचर्या में बदलाव। जैसे सामान्य लोग खाना खाते हैं, जैसे सभी लोग के लिए खाना बनता है, उसको छोड़ दिया। एक अलग से साधारण सा खाना खाना शुरू कर दिया। कई डॉक्टरों से संपर्क किए, उनसे चर्चा किए और मेरे शरीर में क्या सूट करता है, मुझे इस समय क्या खाने से मेरे शरीर में क्या चेंजेस आ रहा है, इससे मुझे कफ बन रहा है या शरीर में जलन पैदा हो रहा है या गैस बन रहा है। इस प्रकार से हर एक खाने को जांचा, जो अपने शरीर के लिए सही भोजन हो उसे लेना शुरू कर दिया। जिससे शरीर में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आ रहा था, उसको लेना बंद कर दिया। इस तरह से मैं अपना डॉक्टर खुद ही बन गया और धीरे धीरे करके ये सब छोटे मोटे टाइफाइड, बुखार या आदि समस्याओं से छुटकारा मिल गया। अगर आप भी शारीरिक और मानसिक रोगों से परेशान हो तो अपना डॉक्टर स्वयं बने। सबसे पहले तो मन को मजबूत बना के रखे, मन से तंदुरुस्त रहिए। आप सभी में से कोई ना कोई तो ज़रूर बीमार होंगे या हो गए होंगे। कितना दिन तक रोग रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल। कुछ लोग का सीरियस केस होता है, उनका लंबा रहता है। कुछ समय बाद तो वो रोग तो खत्म होता ही है। लेकिन रोगों के प्रति सतर्क रहिए, जानकारी रखे। शरीर है तो रोग जरूर आएगा, मन है तो रोगी जरूर होगा। ये तो इस दुनिया का नियम है। इसीलिए शरीर के प्रति, मन के प्रति, इसमें जो भी आने वाला रोग है उसको जानिए, उसको जांचिए, उसके बारे में सभी जानकारियां इकट्ठा करके रखिए। स्वस्थ शरीर और रोगी शरीर का एक कारण भोजन भी है। इसीलिए आप देखें, जांचे परखे आपके क्या क्या खाने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन आता है। अगर ज़्यादा बीमार होते हैं तो अपना खाना हल्का रखें, तला हुआ, मसालेदार, भारी खाना ना खाएं। खाना के प्रति सजग हो जाइए। आपके शरीर के तासीर के अनुसार आप भोजन करिए या उसके अनुसार आप मेन्यू तैयार करें। मन से स्वस्थ रहने के लिए ध्यान करें, योग का अभ्यास करें, उपदेश सुने या धर्म चर्चा करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करें, टहले, एक्सरसाइज करें। अपने परिवार के सदस्यगण से बात करें, अपने कुशल मित्र से सभी बातों को चर्चा करें। सही डॉक्टर से मिले, ब्लड टेस्ट करने के लिए सही स्थान में जाइए जहाँ पे सही रिपोर्ट देता हो। वर्तमान समय में बहुत सारे रोगों का इलाज संभव है, लेकिन भविष्य में और भी बहुत सारे रोग आएगा।
वो शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए, सम्यक आहार करें, सम्यक विचार रखें, ब्रह्मविहारी बने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।